गुड आफ्टरनून एवरीवन, सॉरी गुड इवनिंग। सुबह से शाम हो गई क्लास लेते लेते तो आफ्टरनून इवनिंग का पता ही नहीं चलता है। और मित्रों क्या हाल चाल है? सो मित्रों, हाउ आर यू? चलो, तो प्रीवियस क्लास में हाय गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग पूरा, गुड इवनिंग प्रशांत, हाय एवरीवन, हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते नमस्ते कुलदीप भाई, क्या हाल चाल है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, जैसा कि पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था, सेंटर ऑफ मास फॉर सीसीडी। सीसीडी मतलब वो नहीं, कैफे कॉफी डे नहीं होता है ना। कुछ बच्चे के मुंह में पानी आ रहा होगा, वंस अपॉन अ टाइम सीसीडी में कैफे कॉफी डे, है ना। किसी के साथ कोल्ड कॉफी पी रहे थे हम। सीओएम मतलब होता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास सबको पता है, ये नहीं होगा। सीसीडी मतलब होता है कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। दैट समवन कैन बी एनीवन, तुम्हारा दोस्त हो सकता है वो, है ना। तो ज्यादा दूर मत निकल जाना। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर से वो दिन आएंगे जब स्कूल खुलेगा, वैक्सीन आएगा। अच्छा हाँ, शॉर्ट नोट्स एक्चुअली मैं थोड़ा संडे को बिजी हो गया था, आज रात में मैं पक्का अपलोड कर दूंगा। एक अलग सा सेक्शन होगा, हैश हैश करके एक साइन बनाया होगा शॉर्ट नोट्स का। फिजिक्स का जब खोलोगे ना, तो फिजिक्स का सेक्शन खोलते ही शॉर्ट नोट्स का एक होगा। शॉर्ट नोट्स का एक क्विक रिवीजन नाम का एक फाइल होगा, उसको चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा स्कूल खुल गया, बट अभी जाएगा मत, मेघा बरसेंगे, हाँ जरूर, बट अभी मत बरसाओ मेघा, नहीं तो कोरोना आ जाएगा घर में, है ना। तुम्हारी एक गलती की वजह से पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। तो थोड़ा आराम से जनवरी दिसंबर जाने दो, फिर सोचना ये सब, है ना। 11th ऐसे भी मुझे नहीं लगता है कि। अच्छा कल कौन सा था दोस्त? क्वेश्चन का नाम बताना, कौन सा, विच क्वेश्चन? अच्छा अच्छा, एक सवाल लिया था ना, हाँ गॉट इट, लैम्डा वाला, लीनियर मास डेंसिटी। हाँ, तो एक चीज मैंने कल बताया था, रिकैप में ले लेता हूं मैं। लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, और रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक होता है लीनियर मास डेंसिटी, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, एक होता है सुपरफिशियल या एरियल मास डेंसिटी। बोलो, यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो। मैसेज चैट्स पे करना है दोस्त, एक चैट्स वाला सेक्शन है ना, उसी पे मैसेज कर। अरे यार दोनों ही को-होस्ट, रुक जाओ, मैं एक बार चेक, रुको मैं रिज्वाइन करता हूँ। वेट गाइस, चैट्स वाला एक अलग आईडी बना देता हूँ मैं, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ करना है। इतने आईडी रखूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ मैसेज करना है और कहाँ रिप्लाई लेना है ना। चलो, तो अरे यार फिर से नाम नहीं बदला यार, क्या यार। तो मित्र, अरे भाई साहब, रुक जाओ, चैट्स में जाना पड़ेगा, नेमिंग चेंज करनी होगी। जस्ट होल्ड ऑन गाइस, वरना पूरे जूम, हाँ जूम यहाँ है, चैट्स। अब एक चैट्स नाम का आईडी होगा, उस पे आपको चैट करना है, ठीक है। चलो छाप लो दोस्त, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो स्टार्ट, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। दशहरा की छुट्टियां नहीं पड़ेंगी क्या? ये तो हेल्पलाइन नंबर में पूछो दोस्त, मुझे भी नहीं पता है ना। नहीं नहीं, प्रत्याश प्रत्यक्ष वो छोड़ दिए हैं, अभी नहीं है। He is not part of अवंती नाउ, जैसा कि उन्होंने बताया भी होगा तुम लोगों को। दशहरा के दिन पेपर रखा है आप देख लो यार, मैं क्या बोलूं, है ना। जो भी प्रॉब्लम है हेल्पलाइन नंबर से बात करो, आई कांट से एनीथिंग, है ना।
मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है। ओके तो बट हाँ ठीक है, घर पे ही तो रहना है दोस्त, 1 घंटे का काम है, पेपर दे देना और क्या। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लैम्डा लेंथ वाज इक्वल टू 1 मीटर, में डाटा लिख रहा हूँ, लैम्डा वाज इक्वल टू 1 + 2x, 1 + 2x, है ना, और फाइंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पूछा था। ध्यान से देखो, ये रॉड है, ये x इक्वल टू 0 है, मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो ये x सेंटर ऑफ मास xcm इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा है। चलो तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, xcm का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन। इसको मैं थोड़ा फ्रेश पेज से स्टार्ट करूंगा, इतना छाप लो, इट रिक्वायर्स अ फुल पेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। पिछले क्लास में मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है वो फॉर्मूला, और कुछ नहीं। इंटीग्रेशन थोड़ा आना चाहिए, इंटीग्रेशन नहीं आएगा लटक जाओगे आप, ठीक है। यू हैव टू नो द इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ और डीएल। ध्यान से सुनना, कोई छापेगा नहीं, आप समझने वाली बात है। हाँ चलो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ दोस्त, जो भी डाउट हो तुरंत उसी टाइम पूछ के खत्म करना है इसको, कि सर वहां कैसे क्या लिखा है, क्यों हुआ है। सो यू आर एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ, बट क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट मत करना। कोई अगर अगल बगल वॉइस आनी ही नहीं चाहिए, पहली बात। जहां तुम पढ़ रहे हो वो बिल्कुल शांत एरिया होना चाहिए। सर एक बार दोबारा बताना, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था ये। हाँ दोस्त, सर एक बार रिपीट कर दो, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है। तो ये जो मैंने अभी ऊपर लिखा है ना, इट इज जस्ट नथिंग बट द डाटा ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, जो ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है, वही चीज है, कुछ नया नहीं है। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, लेम्डा इज इक्वल टू डीएम अपॉन डीएल लिख सकता हूँ क्या? मास अपॉन एल लिखो, या एक छोटा सा डी लगा दो दोनों के आगे में, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको, बोलो मानते हो नहीं मानते? सिर्फ हमने एक डी लगा दिया, मतलब छोटा मास छोटा एल। डीएल मतलब पता है ना, डीएम मतलब छोटा मास छोटू मास, डीएल मतलब छोटू लेंथ, है ना। तो बस, सर। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। तो क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ, डीएम इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स डीएल क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको छाप लो, इस पे स्टार मार्क करना यूज आएगा। मित्रों कोई कष्ट कोई तकलीफ तो बताओ। नो सर। ओके छाप लो, छापा छापी खत्म करो जल्दी से, छपाई हो जाए तो बता दो। नोटेड। चलो अब यस देखो सर। दोस्त, एक्ससीएम का, एक्ससीएम हो वाईसीएम हो, सब में यही पैटर्न रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सडीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये कोबरा साइन जो है इंटीग्रेशन है, क्या है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। एक मिनट यार, इसको ये जो अवंती का ये है ना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, रुक जाओ थोड़ा, इसको मैं कोशिश करता हूँ खत्म करने में। ये जो लोगो है ना, आई डोंट नो व्हाई कैसे हटेगा, अच्छा छोड़ो बाद में हटेगा, ये भी नहीं हटेगा, लीव इट, छोड़ो। हाँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, तो मित्रों ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, तो डीएम की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे, डीएम की जगह पे क्या लिखोगे, लेमडा इंटू एक्स तो एज इट इज रहेगा, डीएम की जगह पे लिखोगे लेमडा इंटू डीएक्स। कोई प्रॉब्लम है क्या? अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा इंटू डीएक्स, कोई दिक्कत हो तो बता दो। प्रीवियस स्लाइड, दिस इज द प्रीवियस स्लाइड, टेक स्क्रीनशॉट। और पिछले स्लाइड में सिर्फ एक काम की बात है जो मैंने स्टार मार्क कर रखा है, उसके अलावा कुछ काम की बात नहीं है, सब ऑलरेडी मैंने कल बता दिया था, है ना। काम की बात तो है बट मैंने कल बता दिया, ठीक है। छाप लो इसको, ठीक है। ओके ओके दोस्त, तो यहाँ जहां भी तकलीफ होगी, सर वहां क्यों लिखा है लैम्डा, वहां क्यों लिखा है डीएक्स, तुरंत बता दो। और ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि लैम डीएम इज इक्वल टू लैम्डा इनटू डीएक्स, पहले ही हमने कर लिया है। हाँ आज अपलोड हो जाएगा पक्का 10 बजे तक। एक्चुअली मेरा एक और क्लास है 8:30 से एक और क्लास है मेरा, ठीक है। तो मैं 10 बजे फ्री होऊंगा, उसके बाद खाना वाना खाते खाते 11 बजे तक मैक्सिमम अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा दिन भर में मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा क्लास रहता है। अभी
एक महाराष्ट्र वाला बैच है, वो 8:30 से 10 चलेगा, वो 8:30 से 9:45, जो तुम्हारा रात वाला सेक्शन है ना, वो चलेगा। तो वो खत्म करके मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज का दिन काफी हेक्टिक रहता है मेरा, एक डेमो बैच भी लेना रहता है, नए स्टूडेंट्स जो आते हैं उनका डेमो मैं ही लेता हूँ। अभी तक जितने भी बैचेस हिंग 3 वगैरह जो बना है, सबका डेमो मैंने ही लिया है। सारे बच्चों ने मतलब फिजिक्स को काफी अच्छा मतलब प्रायोरिटी दिया था एडमिशन लेने टाइम की। हाँ फिजिक्स, मतलब बच्चे पूछते थे सर विक्रम सर ही फिजिक्स पढ़ाएंगे या कोई और चेंज होगा। तो फिर फाइनली बच्चों ने मतलब अभी थर्ड बैच में 100 से ज्यादा बच्चा है। तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह पढ़ता है क्या? काफी फैला हुआ बिजनेस है। नहीं भाई मेरा नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है, बिजनेस करना सर मेरा मैंने काम नहीं ज्वाइन है। किया था मुझे एक बस बार जो बोला बैच। जाता है कर देता हूँ। तुम्हारा थर्ड बैच में कोई है क्या तुम्हारा रिलेटिव वगैरह? सर एक बार मैंने खुद ही ज्वाइन किया था। अच्छा चल, आ जाते हैं काम पे। तो x इंटू लेमडा की जगह क्या दिखा है भैया? लेमडा 1 + 2x है ना, ये तो है लेमडा 1 + 2x इंटू dx। कोई तकलीफ है क्या? लेमडा जो क्वेश्चन में नो दिया सर। हुआ था, वो मैंने लाके चिपका दिया है। अब क्या देखना, लेमडा अगेन 1 + 2x इंटू dx। अब यहाँ के बाद फिजिक्स मर चुका है, फिजिक्स तो है ही नहीं इसमें यार। फिजिक्स तो यहीं तक है ना, एक्ससीएम जो लिखा है यही फिजिक्स है। उसके बाद तुम्हारा इंटीग्रेशन का पाप है अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। और कहां से कहां तक दोस्त? उसमें लिखा हुआ था x इक्वल टू, मैंने लिखा था पिछले स्लाइड में, याद करो, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक है ना, 0 से l तक इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ के बाद बचा ही नहीं कुछ यार, यहाँ के बाद सिर्फ इंटीग्रेशन बचता है। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। तो मित्रों कांस्टेंट टर्म को अपन बाहर लेते हैं, राइट? ठीक है, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा ये? इंटीग्रेशन x प्लस 2x² इंटू डी एक्स, लिमिट वेमिट बाद में पुट कर देंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लास्ट में 0 से 1 डाल देंगे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2x इंटू डी एक्स। अच्छा श्रुति, अच्छा आपके रिलेटिव है क्या? ओके ठीक है, रितिका के रिलेटिव भी पढ़ते हैं थर्ड बैच में, ओके। वो स्टार वाला बता देना सर, अच्छा ठीक है वो भी ले लेते हैं। अच्छा एवरी इंडियन इज माय ब्रदर, सब में बैच में मेरा रिलेटिव है। खतरनाक खतरनाक। अच्छा आपकी फ्रेंड है सेम स्कूल से, ओके ओके हाँ। तो उन बच्चों का डेमो हमने ही लिया था मतलब, तो फिर थर्ड बैच अभी बना है, फोर्थ बैच अब क्रैश कोर्स में बनेगा डायरेक्ट। अब तो मेरा फुल हो गया है टाइम, तो इससे ज्यादा तो मैं ले नहीं सकता हूँ। हाँ, शायद सौरभ सर लेंगे इसके बाद या कोई दूसरे टीचर लेंगे। एनीवेज कम टू द पॉइंट। तो कहां से कहां तक देखते हैं दोस्त? 0 से l तक, 0 से l तक। यहाँ के बाद तो सीधा सा फंडा है दोस्त, x का डिफरेंशिएशन होता है x² / 2 प्लस 2 इंटू x³ / 3। कहां से कहां तक भैया? 0 से l तक, अपॉन, जगह नहीं है तो अपॉन को मैं नीचे, जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ है ना। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x, प्लस 2 इंटू x²/2। कहां से कहां तक भाई साहब? 0 से l। यहां तक किसी को तकलीफ है तो बताओ। एवरी इंडियन इज माय ब्रदर बट नॉट माय सिस्टर। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, ये कांड सबने किया होगा जब स्कूल में एक ऐसे होता है ना कि वो प्लेज होता है, एवरी इंडियन इज माय ब्रदर एंड सिस्टर, तो वहां पे ये बच्चे लाइन चिपकाते थे। मुझे याद है मैं डीएवी में पढ़ता था, आई वाज द स्टूडेंट एट डीएवी पब्लिक स्कूल। तो वहां पे ये चीज चलता था है ना। जब सर बच्चे, हमारे स्कूल में भी हाँ, एक बार तो मेरे को मैम ने डीएवी में पढ़ते हो पकड़ भी क्या? लिया था। यहाँ डीएवी वाले कितने बच्चे हैं, हाथ खड़ा करना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम डीएवी? अच्छा चिराग इज फ्रॉम डीएवी, चिराग सिंह, सिंह इज किंग, ध्रुव इज आल्सो फ्रॉम डीएवी, क्या बात है। एमएचआरटी अभी भी होता है क्या? महात्मा हंसराज आर्यंस टूर्नामेंट, ये अभी भी होता है क्या? एमएचआरटी ऐसा कुछ करके कुछ होता है, जिसमें हर स्कूल का टीम जाता है खेलने वालने के लिए। अभिषेक इज आल्सो फ्रॉम डीएवी। अच्छा अच्छा अलीगढ़ में हो क्या? अच्छा हाँ, और कुछ टीचर इतने खतरनाक होते हैं कि जबरदस्ती राखी बनवा देते थे, मतलब बताओ कितनी गलत बात है, दिल से बुरा लगता है भाई, है ना। दिल से बुरा लगता है, नहीं करवाना चाहिए। कुछ टीचर्स, मैम लोग ज्यादा खतरनाक काम करते थे। तो हमारी भी कुछ यादें हैं, चलो छोड़ो, क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते।
चलो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चलो यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बताओ। हाँ तो वो प्लेस में वो सब लोग लड़के लोग ज्यादा करते थे, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स इतना जोर से बोलते थे, उसके बाद साइलेंट हो जाते थे थोड़ा देर फिर आगे का एकदम जोर जोर से, है ना। पता नहीं क्या क्या था, इतना मुझे याद। ओ भाई मारो मुझे मारो, वो फीलिंग आती थी उस टाइम, है ना। चलो आ जाओ एक्स स्क्वायर, तो इतना तो डिफरेंशिएशन सबको पता होगा, तो अब तो बस ऊपर वाला लिमिट डालो और काटो घोलो और लगा लो, तो क्या होगा। अच्छा x इक्वल 0 से l, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l, और लेंथ ऑलरेडी 1 मीटर दिया हुआ है मित्रों, है ना। लेंथ इज ऑलरेडी गिवन एज 1 मीटर, तो क्या होगा x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x क्यूब बाय 3 प्लस 2x क्यूब बाय 3, मैं फिर से लिख देता हूं, अपॉन ये कहां से होगा 0 से 1 तक, ये भी नीचे क्या आया था x प्लस x स्क्वायर बाय, अच्छा ये 2 2 तो कट जाएगा ना, देखो ये 2 2 कट गया है, इसको काट दो, काटो घोलो और लगा लो, सिर्फ x प्लस एक्स स्क्वायर बचा है, ठोक डालो यहाँ x प्लस एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक भाई साहब 0 से 1, 0 से 1, इसके बाद तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। 1 स्क्वायर बाय 2 1 प्लस 2 इंटू 1 क्यूब डाल लो, घंटा भर नहीं पड़ता 1 क्यूब डालने से, 1 क्यूब बाय 3, कहां से कहां तक भाई साहब 0 से 1 तक, अपॉन x 1 प्लस 1 स्क्वायर 0 से 1 तक हो गया, और क्या कितना हो गया हाफ प्लस 2 बाई 3, हाफ प्लस 2 बाई 3 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो और जीरो डालेंगे तो माइनस आएगा, तो उसको मैं अलग से लिख नहीं रहा हूँ, माइनस जीरो चाहो तो कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू जो आती है 7/12 करके आती है ना, ये 6 हो जाएगा और नीचे 2 है, तो 7/12 करके देखना, 7/12 मीटर पे आती है। यस प्रशांत, नमन एंड यस ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। सर केमिस्ट्री से मिक्स माई थी, इसके ऊपर पूरी कहानी, ऑल इंडियंस हैव सिस्टर, फिर पूरी बॉयज की रो शांत थी। अच्छा 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 ऐसा है क्या। हाँ और ये सही है, ये ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, तो जो बच्चे शांत रहते थे ना उस लाइन पे, उसको मैम और सर लोग खींच खींच के पीटते थे, पता है, खोपचे में ले जाके साइड में, व्हाई यू आर नॉट, मतलब स्टाइल मार के होता है ना, मैडम लोग थोड़ा स्टाइल मार के बोलती है, व्हाई यू आर नॉट एंजॉयिंग द क्लास दैट वाज नौटंकी सब है यार। पहली बात तो मुझे पता है, मतलब इन सब चीजों से बहुत एलर्जी होता था, क्या है यार, मतलब 1 घंटे धूप में खड़े रहो, हर असेंबली में 2 3 बच्चा गिर जाता था चक्कर खा के, आई रियली हेट दोस काइंड ऑफ गैदरिंग्स। कोचिंग सही सर होता एक है बार तो कोचिंग। मैं जानबूझकर गिर गया था बैठने के लिए। अच्छा यस कोचिंग सर, मैंने भी कर रखा है ये, जानबूझ के गिर जाओ। और पता है आई लव कोचिंग्स, कोचिंग्स में मतलब मैं जब कोटा गया तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, कुछ भी पहन के चले जाओ, चप्पल पहन के चले जाओ कोई कुछ नहीं बोलेगा, वहाँ जूता पॉलिश होना चाहिए, अबे यार खेलने वाला बच्चा है कितना जूता पॉलिश करेगा। हाँ सुबह उठते उठते तो दौड़ धूप के बस पकड़ता है बंदा, बहुत तो नाटक स्कूल होता के है। ग्राउंड में इतनी मिट्टी होती है, पहुंचते ही फिर गंदे हो हाँ, जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आई रियली लव कोचिंग्स, कोचिंग्स में मतलब मजा आता है, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो टीचर है जींस पैंट कुछ भी पहन के निकल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब स्टूडेंट को भी जो मन में आए पहन के, क्या है उतना ध्यान देगा ये वो सब प्रोफेशनल वर्ल्ड में अच्छा लगता है ना। स्कूल कोचिंग्स में ऐसा कुछ नहीं है, जब कोटा गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है, फ्रीडम था, जो मन में आ रहा पढ़ाई करो बस, ये चाहिए, और उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनको रिजल्ट दो इससे मतलब। अच्छा है, मतलब स्कूल की बहुत सारी यादें हैं। चलो मैं खो जाऊंगा स्कूल लाइफ में, छोड़ो हटाओ, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं अपन, है ना। तो एक चीज तो समझ में आ गया होगा कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपन, है ना। चलो हाँ स्कूल में पॉलिश वॉलिश पूरा जबरदस्त, वो ये शर्ट पे ऐसे वो क्रीच मार के एकदम जबरदस्त तरीके से जाना पड़ता था, ठीक है। चलो we will have some more questions, देखो some important results, some important results for of location of center of mass, location of center of mass, center of mass। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना दोस्त, ठीक है। अच्छा पिछले क्वेश्चन में झूठ मत बोलना, तुम्हें तुम्हारी उसकी कसम है,
उसकी कसम दिया है मैंने, झूठ बोलोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी लाइफ में, है ना। झूठ मत बोलना। ये क्वेश्चन कितनों को समझ नहीं आया हाथ खड़ा कर दो भाई, ईमानदारी से। और हाथ खड़ा क्या करना है, पूछ ही लो बस। आपको कभी पनिशमेंट मिली है? बिल्कुल मिला है भाई, हम भी तुम्हारे तरह शरारती बच्चे थे, है ना। देखो उसकी कसम दिया, 2-3 बच्चों के हाथ खड़ा हो गया, ऐसे पूछो तो नहीं खड़ा करेगा। हाँ ऋषिदीप भाई बोलिए, क्या डाउट है, पूछिए। अरे इंटीग्रेशन में थोड़ी सी वो हो रही दिक्कत और तो कुछ। ठीक, कोई बात नहीं, तो देखता हूँ, मुझे पता है इंटीग्रेशन में ही पाप होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्त, मैं कुछ हिंट लिख देता हूँ यहाँ पे अलग से, ताकि तुम रिकॉल कर पाओ। जिन जिन बच्चों को आता है, डोंट वरी, तुम्हारे भाई बहन की डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं, तो टेंशन मत लेना, है ना। x का इंटीग्रेशन x टू द पावर n का क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो x और n में कंफ्यूज मत होना, ये x है, नीचे मोटा वाला जो है वो x है, ठीक है। तो क्या x स्क्वायर का क्या लिखोगे, x स्क्वायर का हो जाएगा x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 है ना, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इस तरह से चलता जाएगा। और देखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx जो होता है वो x होता है। आप पूछोगे सर ये कैसे याद रहेगा, तो दोस्त एक बात बताओ कि इसको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, पहले छापा छापी बाद में करना। d by dx ऑफ x क्या होता है बताओ, d by dx ऑफ x क्या होता है, 1 into x to the power 1 minus 1, ये होता है ना। तो 1 into x to the power 0, that's why it is equal to 0। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यस सर। मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, बस इतनी सी बात। सबको पता है इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन खुशी है तो इंटीग्रेशन गम है, सर डिफरेंशिएशन निशा है तो इंटीग्रेशन सूरज है। निशा मतलब रात, सूरज मतलब दिन, है ना। हाँ बोलो दोस्त। तो मुझे लगा उसका नाम बता रहे हो। अरे नहीं, ऐसा सर ये 0 आएगा 1 आएगा? क्या सर 0 होगा या 1? 1 इन x to the power 0 है ना, 1 into x to the power 0 is 1, anything to the power x is, sorry, anything to the power 0 is 1, got it। तो 1 into 1 is 1, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ऐसे याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे x लिखा है। आ रही है बात समझ में? चलो अभी भी कोई तकलीफ हो तो इंटीग्रेशन एक बार देख लेना, मैंने एक शॉर्ट नोट्स अपलोड करना है, आज कर दूंगा, तो उसमें देख लेना, उसमें ये सब चीज बहुत डिटेल में छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सर पूरे अब तक का करोगे शॉर्ट नोट्स? नहीं अब तक का नहीं, अभी तक मैं काइनेमेटिक्स का करूंगा, उसके बाद का अभी मुझे स्कैन करना है। एक्चुअली मुझे पीडीएफ फॉर्म पहले मेरे पास था नहीं, तो ये जब से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तभी से मैं ये सब कर रहा हूँ, वरना मैं पहले बच्चे को दे देता था, वो लोग फोटो सेंड करवा के दे देते थे, ठीक है। एक बच्चा ले आया, सबने बांट दिया, नेता टाइप का एक बच्चा होता था हर क्लास में, तो वो उसको वो काम दे दो, इस सब काम को बहुत एंजॉय करते थे वो बच्चे। तो 2-2 रुपए भी तो लेता था फिर। क्या 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 तो बोल रहे 2-2 हो? रुपए 2-2 रुपए भी लेता था ना फिर। नहीं अब वो तो मुझे नहीं पता, बट बहुत इंटरेस्टेड रहता था। मेरे क्लास में 2 बच्चे होते थे, सर हम करवा के दे देंगे सबको, बोले कोई बात नहीं दोस्त, श्योर यू कैन गो फॉर इट। चलो आ जाओ, कम टू द पॉइंट। तो देखो एक चीज मैंने बताया था कि सिमेट्रिक बॉडी में सेंटर पे होता है ना। तो इधर मैं ऑब्जेक्ट्स लिखूंगा इस साइड में, और इधर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में लिखूंगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या पोजीशंस होते हैं इसकी बात की जाएगी, है ना, पहली बार। तो मित्रों सबसे पहला है तुम्हारे पास यूनिफॉर्म स्फीयर, यूनिफॉर्म स्फीयर, इसको बोलो यूनिफॉर्म स्फीयर। दोनों के लिए सॉलिड हो, सॉलिड स्फीयर एक होता है अंदर से भरा हुआ माल है उसमें, प्लस हॉलो अंदर से खाली है, फुटबॉल है बिल्कुल, है ना, पता है ना, खोखला है। इन सब का लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट पे होगा। मतलब लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं पीले कलर से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, है ना। सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, सेंट्रल पॉइंट और सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। इसी तरह से रिंग का भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, सेंट्रल पॉइंट छाप लो, दिस इज द रिंग, है ना, ये रिंग हो गया। यस सर। हाँ हाँ आतिका पक्का हो जाएगा, आज पक्का अपलोड कर दूंगा। एक्चुअली संडे को मैं थोड़ा कुछ काम में बिजी हो गया था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। हो गया, चलो नेक्स्ट।
यूनिफॉर्म डिस्क की अगर हम बात करें तो डिस्क में भी वही होगा, सिमेट्रिकल बॉडीज है भैया, डिस्क है ये, है ना, प्लेट होता है, चकड़ी जिसको बोलते हैं, चकड़ी, है ना, चकड़ी का सेंटर ऑफ मास वही है, सेंट्रल पॉइंट, सेंटर ऑफ, सेंटर कहाँ होता है पता है तुम्हें, है ना, सर्कुलर पार्ट का जो सेंटर होता है। उसके बाद रॉड का, मान लो ये जीरो, x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू एल तक का एक रॉड है, मतलब एल लेंथ का एक रॉड है, तो मिड पॉइंट पर होगा, मिड पॉइंट, सॉरी अरे माइंड पॉइंट लिख दिया, at midpoint, just write it here, at midpoint, midpoint that is x equal to l by 2 पे होगा, है ना, x equal to l by 2 पे होगा, ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार समराइज करवा देता हूँ। अब मान लो स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर लैमिना, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्क्वायर लैमिना या प्लेट, स्क्वायर प्लेट, लैमिना या प्लेट, तो ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको तुम लोग फुल फॉर्म लिख लेना, पीओआई, पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो भैया ये लो पहला डायगोनल है, ये लो दूसरा डायगोनल है, दोनों जहां इंटरसेक्ट कर दिया वही इसका सेंट्रल पॉइंट होता है, यही इसका पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट द सेंटर ऑफ मास इज एट पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है, छाप लो। सर लैमिना का मतलब बताना क्या होता है? हाँ तरुण श्योर, क्यों नहीं, शॉर्ट नोट्स बोर्ड्स का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, हर जगह काम आता है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला या सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है ना, बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ एक डिफरेंस है डेरिवेशन का, है ना, सिर्फ डेरिवेशन का अलग से कॉपी बना लो, बाकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं। कोटा के बच्चे, जब मैं कोटा में पढ़ता था, मैं अपनी कहानी तुम्हें बताता हूँ, आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ कोटा एंड मैंने पूरे 2 साल 10th तक मेरी पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल में हुई थी, उसके बाद मैं कोटा चला गया, पूरे 2 साल मैंने कभी अपने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, अपने स्कूल की बिल्डिंग नहीं देखी कैसा है, डायरेक्ट एग्जाम देने गए थे, प्रैक्टिकल तक पैसे से हो गया था काम, क्योंकि हम लोग वहाँ बिजी थे, मतलब उतना टाइम नहीं था कि वहां से आके फिर एग्जाम देके इतना जाए टाइम। आपने ड्रॉप नहीं किया था? यस आई हैव ड्रॉप्ड, एक साल मैंने ड्रॉप लिया था, पहले साल उतना अच्छा रैंक नहीं आया था, ब्रांच उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा था जो मुझे चाहिए था, दैट्स व्हाई एक साल सर स्कूल की बात कर रहा हूँ सर, स्कूल। अच्छा स्कूल नहीं, स्कूल में क्यों ड्रॉप करेंगे, मतलब सर ड्रॉप करके भी तो कर लेते हैं लोग। उसको डमी कैंडिडेट बोलते हैं। मैंने स्कूल में देखो 10th पास करके मैं चला गया था कोचिंग करने, ठीक है, तो मेरा एडमिशन था स्कूल में बट मैं क्लास नहीं करता था, ठीक है, उसको डमी कैंडिडेट बोलते हैं। कोटा फैक्ट्री का एपिसोड देखो यूट्यूब पे, समझ में आ जाएगा क्या था वहां। सर देखा है, देखा है। तो फिर तो समझ में आ रहा होगा तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चा जेई नीट के क्वेश्चंस कर लेता है उसके लिए बोर्ड्स बिल्कुल हलवा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा 99% आ जाएगा, जिन बच्चों के 99% आते हैं ना वो बच्चे कभी नीट में टॉपर नहीं बनते, याद रखना। सीबीएसई का टॉपर जो होता है ना सिर्फ सेलेक्ट हो पाता होगा या फिर 2-3 हजार रैंक से बाहर ही रहता होगा। अगर तुम्हें बोर्ड्स में 99% लाना है दोस्त तो जेई में बहुत अच्छा तुम नहीं कर पाओगे, या मतलब ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो दोनों तरफ कर लेते हैं, बट बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। यू शुड सेट योर प्रायोरिटी। हाँ अगर तुम जेई पे ध्यान देते रहो और थोड़ा बोर्ड्स पे भी ध्यान दो, 80% तक आ रहा है, इट्स फाइन, ठीक है। तो आई वाज जस्ट सेइंग दैट प्रायोरिटी अपना डिसाइड करो कि लाइफ में क्या करना है तुम्हें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर लैमिना का मतलब क्या होता है? क्या दोस्त? सर लैमिना का मतलब? सॉरी सर लैमिना। आवाज ही नहीं आ रहा है तुम्हारा, जोर से बोलो ना। सर लैमिना। लैमिना क्या होता है? यस सर। अच्छा देखो, फ्लैट प्लेट को ही लैमिना बोलते हैं अपन, है ना। जैसे ये देखो स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है, इसको लैमिना बोलेंगे, है ना। लैमिना और प्लेट एक चीज है, स्क्वायर प्लेट। हाँ प्लेन ट्रायंगल, सरफेस। ट्रायंगुलर लैमिना, इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रायंगुलर लैमिना। वो स्टाइल मार के का वो नाम होता है ना, स्टाइलिश नाम, या प्लेट बोलो या बिंगो मैडेंगल बोलो, बिंगो मैडेंगल भी तो प्लेट जैसा होता है ना। तो इसका जो होता है सेंटर ऑफ मास का लोकेशन में लिख रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करेगा तीनों वहां पे हो जाएगा, छाप लो इसको।
अच्छा, गुड प्रशांत, गुड चॉइस। हाँ तो फोन भी तो प्लेट होता है ना, इस पे मैं खाना रख के खा सकता हूँ ना, कोई दिक्कत है क्या? बड़ा सा प्लेट है मान लो कि फोन है ये छोटा है, इस पे 4 दाना मैं कुछ चावल वावल रख के ऐसे लगा के खा लूंगा, क्या दिक्कत है? प्लेट ही तो है। सर अगर इसके मीडियन के इंटरसेक्शन पे छेद हुआ तो? सॉरी। सर मतलब जैसे रिंग में बीच में कुछ नहीं होता, हाँ तो अगर इसमें मान लो रिंग टाइप है, बस बॉर्डर बॉर्डर है, फिर? तो फिर रिंग का तो सेंटर पे होगा। सर इस ट्रायंगल का मान लो सिर्फ बॉर्डर है, अंदर खोखला है बीच से, फिर क्या होगा? क्या अंदर से खोखला है? तो यस सर। उसका अलग केस बनेगा। 3 रॉड का कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो रॉड का पहले रॉड का x1 y1, दूसरे रॉड का, तो वो फार्मूला लगाए xcm = m1 x1 + m2 x2, वैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो चलो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस हो गया। तो इस तरह से चलता है। और अब जो मैं बताने वाला हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो तुम, है ना? तो अब जो आने वाला है कोन, कोन का थोड़ा सा मतलब काफी सही चीज है, याद रखना थोड़ा। मैं अगले पेज से स्टार्ट करता हूँ। आजकल के में बहुत एटीट्यूड आ गया है। क्यों भाई क्यों ध्यान देते हो एटीट्यूड की तरफ? पढ़ाई पे ध्यान दो ना, कुछ बड़ा करो, लोग तुम्हारे आगे पीछे आएंगे, वरना कोई नहीं पूछेगा। खुद पेरेंट्स तक इज्जत देना बंद कर देते हैं यार, बाहर के दोस्तों और सोसाइटी की बात ही मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या करोगे, यही एक तरीका है। मजबूरी है पढ़ना भाई, नहीं चाह के भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, वरना सोसाइटी तुम्हें जीने नहीं देगा। दुनिया बहुत मतलबी है दोस्त, और मतलबी बनना पड़ता है यार, क्या करोगे? दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, यहाँ मतलबी नहीं बनोगे तो चल नहीं पाओगे। h is the height of the cone, h is the height of the cone। होता है ना वो बर्थडे में वो मतलब चिंपैंजी जैसा एक मुंह बना के एक बच्चा ऐसे करके एक लटकाया रहता है, वही है cone। ठीक है, तो मान लो कि ये तुम्हारा पॉइंट सेंटर ऑफ मास है c, सेंटर ऑफ मास की हाइट जो होगी वो हाइट y = h/4 है ना? ध्यान से समझ लो, y = h/4 पे आके पर सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होगा। ठीक है, y = तो मतलब हाइट का 1/4 पार्ट? सॉरी, हाँ हाइट का 4। मान लो अगर 40 सेंटीमीटर का वो हाइट है, तो नीचे से सेंट्रल पॉइंट से, है ना, मान लो कि वो तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट है, तो y = 10 पे होगा। ठीक है, मान लो कि है h = 40 मीटर था, मान लो 40 मीटर लंबा कोण है, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो होगा y = 40/4, दैट इज 10 मीटर। इज इट क्लियर? यस सर। नहीं नहीं भाई, आई लव फिजिक्स, मजा आता है मुझे पढ़ के पढ़ा के। सर ये वाई नीचे से लेंगे ना? हाँ दोस्त, ये वाई बॉटम से लेंगे ना? हाँ बिल्कुल, y मतलब हमेशा x एक्सिस से, या इसको साइड रेफरेंस लाइन ये होगा, सबको पता है कि रेफरेंस लाइन इसको बोलेंगे x एक्सिस। ठीक है, चलो भाई ऋषिदीप, लड़कियों की वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो लड़की है, तुम नहीं हो इसलिए तुम्हारी वैल्यू नहीं है। क्यों बुरा मानते हो? अगले जन्म मुहे बेटिया कीजो, अगले जन्म में क्या पता नहीं क्या होगा, छोड़ो। तो फिर तुम्हें भी इज्जत मिलेगी, इस जन्म में तो नहीं मिलने वाली है, तो कुछ बड़ा करो तभी मिलेगा। सर मैं अगर ये ऊपर वाले कोण को उल्टा कर दूं तब भी नीचे से h/4 होगा? तो नहीं, फिर ऊपर से लेना पड़ेगा, देन यू विल बी कैलकुलेटिंग फ्रॉम अपसाइड। देखो मैं रीजन बता रहा हूँ, नीचे सर मास मतलब सर्कल के सेंटर से लेनी है? हाँ सर्कल के सेंटर से। कोन के जो सर्कल बनेगा उसके सेंटर से। इसका लॉजिक मैं समझा रहा हूँ, देखो इसका लॉजिक समझा देता हूँ क्यों होता है। मैंने बोला था ना, जहां ज्यादा मास होगा वहां उस तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा, मैंने बोला था ना, अंबानी की तरफ जाएगा, मेरे पास क्यों आएगा? समझ में आ रहा है? तो ये देखो यहाँ पे, तो दोस्त ये नीचे, ऊपर में मास छोटा है ना, इतना सा ही, नीचे इतना सारा मास। अच्छा एक बात बताओ,
कोन लेके किसी को मारना है तुम्हें तो किस तरफ से मारना स्टार्ट करो, इधर से कोन टाइप से मारोगे ज्यादा चोट नहीं लगेगा, लेकिन कोन को पीछे ऊपर से पकड़ के ऐसे कोन मारो तो ज्यादा चोट लगेगा। नहीं सर, कोन का चुबाएंगे ना तो पीछे से मारेंगे। हाँ क्या बोल रहे हो? सर कोन चुबाएंगे ना तो नोकीली तरफ से मारेंगे ना। आई एम टॉकिंग अबाउट चोट लगना, है ना। तो सेंटर ऑफ इधर मास कम रहेगा, ऊपर में मास कम है ना, नीचे मास का फैलाव ज्यादा है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट रहेगा। अब उसको ऐसे कर दो या ऐसे कर दो या ऐसे करो, उसका सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो देखो नीचे कितना ज्यादा मास तो नीचे ही होगा, राइट, क्योंकि नीचे ज्यादा बॉडी है, ये देख रहे हो, ये Yes, पूरा sir, बॉडी तो is नीचे equal है। to MA वाले से। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। अच्छा, एक बार कुछ बड़ा कर लोगे ना दोस्त, एक बार, बस एक बार खुद को प्रूव कर दो, जिंदगी भर तुम्हें इज्जत मिलते रहेगी। परेशान हो जाओगे लोग इतना इज्जत क्यों देते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। ऐसे क्यों इज्जत देगा यार, तुम्हारे जैसे लाखों लोग हैं, तुम्हें कुछ अलग बनना पड़ेगा अगर इज्जत पाना है तो, अदरवाइज नो ऑप्शन। मान लो कि इसको मैं 0,0 मान लेता हूँ, हाँ ये है क्या पहले ये मैं बता देता हूँ। यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है, ध्यान से देखना। हाउ टू हैंडल पेन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, ये 2r/पाई, ये जो y होगा, ये जो हाइट होगा, सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा y इज इक्वल टू 2r/पाई, ठीक है, पर सेंटर ऑफ मास will be present। कुछ भी हो सकता है इसकी हाइट, मतलब सेमी सर्कुलर वायर है, चंदा मामा टाइप का वायर है, मोड़ दिया है उसको। सर ये 2D है या 3D है? सॉरी, नो इट इज 2D, ये 2D है। वायर मतलब एक वायर है, सिंपल सा एक वायर है, ठीक है, उसको मैंने मोड़ सर वो दिया। समझ नहीं आया आपने क्या लिखा वायर। यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, यही वाला ना। ओके सर। तो मित्रों आगे बढ़े अपन। सर एक बार रिपीट कर दो। एक और लास्ट बच रहा है, एक लास्ट जो याद करने लायक चीज है, ये तुम्हें पता है, ये बहुत बार ये कॉमेड वाला एग्जाम में, कर्नाटका सीईटी और कॉमेड में बहुत बार ये पूछा हुआ सवाल है, क्योंकि बच्चों को याद नहीं है। याद रखने लायक यही एक चीज है, बाकी सब ये दो चीज भी याद रखने लायक चीज है। एक लास्ट में बता रहा हूँ, छपाई हो गई होगी आई थिंक। यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट और डिस्क, पहले वायर था, अब इसमें क्या है, इसमें डिस्क है। मान लो पिज्जा था, पिज्जा को आधा किसी ने खा गया है, आधा तुम्हारे लिए छोड़ दिया है ना। पिज्जा सर आधा आजकल छोड़ता कौन है? मान लो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ लेट अस सपोज दैट इट्स नॉट रियल, यू हैव टू सपोज इट, है ना। पिज्जा ही। ध्यान से देखना, मान लो कि ये पॉइंट C है, ये पॉइंट O इज द रेफरेंस पॉइंट एंड C इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास विल लाई एट y इज इक्वल टू 4/3 r/पाई। वहां 2r/पाई था, यहाँ 4/3 r/पाई, ठीक, ऐसे समझ। At this point, at this location on y-axis, center of mass will exist। अब पूछोगे सर ये आया कैसे, तो इसको कैलकुलस से हमने डेराइव किया है ना। एक इंटीग्रल पार्ट लिया है, इंटीग्रल मास लिया है dl, एक रिंग लेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके, तो वो सब फालतू का नौटंकी है, कोई जरूरत नहीं है। डेरिवेशन कभी भी नहीं पूछता है, ना बोर्ड्स में ना जेई में, इसका डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस हो जाए दोस्त, है ना। लेट्स हैव सम फन विद क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन हो जाए दोस्त, है ना। यस सर। तो ध्यान से समझना कुछ, एक मिनट सर एक बार वायर वाला रिपीट कर दो। सॉरी, वायर वाला, यस सर। इसमें छाप लो। हाँ ये डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है। क्या है? सेमी सर्कुलर
प्लेट और डिस्क, प्लेट और डिस्क कहेंगे अपन इसको। रोटेशन इसके जस्ट बाद होगा, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ओनली, मे बी अभी देखो कितना दिन चलता है, मतलब इस वीक तो हो जाना सर चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट इसका सेंटर है। हाँ, इसको मैं सेंटर मान के 0,0 ऑरिजिन मान लेता हूँ। देखो रेफरेंस पॉइंट एज यू विश, है ना, रेफरेंस पॉइंट किसी को भी ले सकते हो। तो जनरली हम रेफरेंस पॉइंट कहाँ लेंगे, एक्स इसी को लेंगे ना, y इक्वल टू अगर मैं लिख रहा हूँ तो इस पॉइंट को o को मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, दैट इज ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब लिखो, एक लास्ट चीज है, मैं पहले उसको थ्योरी कंप्लीट ही कर देता हूँ। तो आज मैंने जो पढ़ाया है वो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। लिखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मोशन ऑफ center of mass. After this, we will be having a lot of good questions. Question bank सब लोग बना लेना, जो डाउट्स है अगले क्लास में पूछ सकते हो। Now you can attempt the questions of question bank, no issues, ठीक है। अच्छा दोस्त, एक बात बताओ, let us suppose that we have n number of masses m1 m2 mn, इतने मासेस हैं यहाँ पे, और इसका मान लो कि r1 at locations r1 r2 r3। मेरे शॉर्ट नोट्स में भी ये चीज लिखा हुआ है, मैं फिर भी एक बार लिखवा देता हूं। x रिवर्सिबल v, ये चीज यूज आ रहा है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास बट इट विल बी यूज्ड हियर, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट। x रिवर्सिबल v रिवर्सिबल a, समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? मतलब x पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, v मिलेगा। फिर v को डिफरेंशिएट करोगे तो a मिलेगा। अगर a को इंटीग्रेट किया है, उल्टा चलोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन मींस डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, इंटीग्रेशन मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। छाप लो इसको, काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, x रिवर्सिबल v रिवर्सिबल a, ठीक है। कोई भी कोटा का टॉप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठाना, ये चीज जरूर दिया रहता है, स्टाइल मार के थोड़ा केमिस्ट्री मिक्स करके रिवर्सिबल रिएक्शन मार के, ठीक है। सर x क्या है इसमें? क्या है x क्या है? x इज द डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू dx by dt पढ़ा है ना काइनेमेटिक्स में, a इज इक्वल टू dv by dt पढ़ा है। यस सर। वही x। तो दोस्त अब x बोलो या r बोलो, बात वही है। ये मत कहना सर r कैसे कर दिया आपने, तो इसको v को मैं dr by dt भी बोल सकता हूँ। r इज नथिंग बट पोजीशन, x y z यही तो r है, ठीक है। छाप लो दोस्त। सर mn के बाद क्या लिखा? कौन सा दोस्त? सर वो डेफिनेशन में mn के बाद क्या लिखा है सर आपने? एट के बस पहले mn के बाद पूछ लिया। अच्छा ये वाला r at locations, ये कुछ नहीं, इग्नोर इट। सर एक बार लास्ट स्टेटमेंट है रेड बॉक्स के अंदर। ओके मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ दोस्त। सर जो स्टेटमेंट है रेड बॉक्स के अंदर, वो सॉरी, जो रेड बॉक्स के अंदर स्टेटमेंट है वो एक बार फिर से समझा दो। अच्छा देखो, ये शॉर्टकट है, ये जो मैंने उसी का एक्सप्लेनेशन नीचे लिख रखा है। x को बोलो, सब लोग सब मेरे साथ बोलो तब याद होगा, अगर अदरवाइज तुम्हारा दिमाग कहीं और रहेगा। ध्यान से सुनो, बोलो, रिपीट करो। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो v मिलता है, तो v मिलता है। v को डिफरेंशिएट करेंगे तो v v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, a a। ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिफरेंशिएशन। अब तुम्हें पता है कि अगर डिफरेंशिएशन खुशी है तो इंटीग्रेशन गम है, मतलब जस्ट उल्टा है। आगे जा रहे हो तो डिफरेंशिएट कर रहे हो, पीछे आ रहे हो तो इंटीग्रेट करोगे। इस ट्रिक पे कम से कम 10 से 12 सवाल नीट में आया हुआ है। नीट का क्वेश्चन बैंक चेक करना, 10 से सर 12 ये तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ लिया था। स्ट्रेट लाइन, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना,
मैंने पहले ही बोल दिया, दिस इज द प्रीरिक्विजिट पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अब सवाल उठेगा कि सर क्यों ये सब बता रहे हो आप पहले वाला चीज, तो अब देखो आर सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 r1 plus m2 r2 plus dot 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 mn r upon m1 plus m2 plus m3 dot 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 m। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा दोस्त, मैं सिर्फ अब मैं VCM अगर लिखूंगा, VCM लिखूंगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ d by dt ऑफ RCM, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? कोई दिक्कत है क्या? अब मास तो कांस्टेंट होता है ना। अब इस मोबाइल का मास कल 5 किलो थोड़े ना हो जाएगा, 10 किलो थोड़े ना हो जाएगा दोस्त, बताओ। इट्स मास इज फिक्स्ड, इट्स नॉट चेंजेबल, ये चेंज हो ही नहीं सकता है। इस पेंसिल की मास वही रहेगी जो आज है, वही कल होगी, है ना। ऑल आई वांट टू से इज दैट योर मास इज नॉट वेरिएबल, इट्स कांस्टेंट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, m1 into dr1 by dt प्लस m2 into dr2 upon dt। डेरिवेशन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल, प्लस डॉट 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 इसी तरह से चलता जाएगा अपॉन m1 m2 तो क्या ही डिफरेंशिएट करोगे, m1 m2 तो कांस्टेंट ही है, जो वेरिएबल फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करोगे डॉट डॉट डॉट। तो यहां से लिख सकते हो ना, VCM is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus dot 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 mn vn upon mn plus m1 plus dot 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 m। चलो छाप लो इसको दोस्त। सर ये समझ नहीं आया, आपने आर की जगह dr/dt कैसे लिख दिया? ओ कोई बात नहीं, तो इसलिए लिख दिया है क्योंकि पिछले ही स्लाइड में मैंने ऑलरेडी बता दिया, मुझे लगा था ऐसे क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे। v is equal to dr by dt। सर लेकिन ये तो v is equal to dr/dt है, वहाँ वहां तो m1 into r1 था। m1 कांस्टेंट है ना भैया। अरे यार देख, R1 को क्यों लिख दिया फिर डी? हिला हुआ है तुम्हारा कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का। देखो r is equal to 5x स्क्वायर है, तो सॉरी 5t स्क्वायर है, मान लो t स्क्वायर है, तो dr by dt क्या लिखोगे, 5 into d by dt of t स्क्वायर लिखोगे ना भाई साहब, कांस्टेंट टर्म तो बाहर आता है ना, बोलो। तो 5 as it is Yes, into sir. t, that's why it is 10t। तो ठीक उसी तरह से एग्जांपल 1 मैंने लिया, एग्जांपल 2 ले लो, r is equal to m1 times t स्क्वायर, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वही मेथड में अपनाऊंगा, है ना। dr by dt is equal to m1 कांस्टेंट है, d by dt 2t हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो, आगे बात समझ में यस सर। आया ना? बोलो, अरे बिंदा शर्माओ मत यार। यस सर। अगर कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है एक तरह से वो सोशल वर्क कर रहा है, क्योंकि 10 बच्चे इस क्लास में ऐसे हैं जिनमें इतना गट्स नहीं होता है टीचर के साथ, पता नहीं क्यों डरते हैं, आई डोंट नो। एक रीजन ये भी होता है टीचर थोड़ा क्लास में सीरियस हो जाए तो मानता हूं कि ऐसा हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता अवंती में कोई टीचर सीरियसली पढ़ाता हो, है ना। ऑल द टीचर्स ऑफ अवंती आर फ्रेंडली एज पर माय नॉलेज, है ना, जहां तक मैंने देखा है। नेहा मैम भी आपको पढ़ाती है, हम लोग साथ में 2 साल से काम किए हैं केरी प्रेरणा में, तो हमने देखा है जो भी टीचर सारे लोग काफी फनी होते हैं, काफी फ्रेंडली होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, अवंती में खासकर, बाकी कोई इंस्टीट्यूट का मुझे पता नहीं। तो साइड अच्छा, तरुण इज सेइंग नो सर, व्हाई, ऐसा क्या हो गया? तो पिछली स्लाइड दिखाना एक बार। हाँ दोस्त, पिछला स्लाइड। सर लंबी कहानी। ये तो जो भी आए, मतलब कितना भी घटिया डाउट क्यों ना रहे पूछा करो, क्योंकि इफ यू आर आस्किंग अ डाउट यू आर डूइंग अ टाइप ऑफ सोशल वर्क। 10 बच्चे क्लास में ऐसा होते हैं जो पूछ नहीं पाते, आई डोंट नो व्हाई। अब ये यहाँ तो ये भी टेंशन नहीं है लड़कियां हंसेंगी सर, लड़कियां आई नहीं क्लास में, कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा है, कौन हंसेगा? जो मन में आए पूछ लो, बट ये सब मत पूछ लेना कि सलमान खान की शादी कब होगी, कटरीना क्यों नहीं शादी कर रही, आई डोंट नो, ये उसी से जाके पूछो। काम की बात पूछो, वो मैं बताऊंगा। तो सरमाया मत करो। अगर तुम डाउट पूछते हो तो किसी बच्चे का भला होता है, उनके माँ बाप की दुआएं लगेंगी तुम्हें, है ना, तो सरमाया मत करो बिल्कुल। हाँ दोस्त, सर ये R1 ये वाला हाँ कुछ पूछना है? यस सर ये R1 को डिफरेंशिएशन, जोर से दोस्त। सर मैं कह रहा हूँ कि ये R1 को डिफरेंशिएशन कैसे करके लिखिए समझ। R1 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? V1 मिलेगा। क्या दिक्कत है इसमें? क्या नहीं समझ, बोलो बोलो, कष्ट कहाँ है? ये तो V1 R2 को मैंने डिफरेंशिएट किया है तो मुझे V2 मिला है, कोई तकलीफ? M2 तो एज इट इज पड़ा हुआ है। सर कईयों को डिफरेंशिएशन भी नहीं आता, भूल अच्छा, गए सब। ओके, तो अगर R वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, वेक्टर होगा तो R तो वेक्टर ही जैसा है,
इससे अरे कोई दिक्कत नहीं सर आई कैप जे कैप के कैप हाँ आई को अलग से करेंगे, जे को अलग से अच्छा। करेंगे, अलग से सबको अलग जैसे अलग पहले किया था। चिपका देंगे। डोंट वरी, वैसा नहीं आता है यहाँ, ठीक है। तो आई होप इसको लिख लो, जिसको किसी को डाउट है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। अच्छा भैया ऐसा है, इसको थोड़ा स्टाइल मार के हम लिख सकते हैं ना, होता है स्टाइल मार के मैथमेटिकली। i is equal to 1 to i is equal to m1 sorry mi vi upon summation of mi, i equal to 0 से i equal to m। कोई तकलीफ वाली बात है तो बता दो दोस्त। स्टाइल मार के समेशन फॉर मैथमेटिकली वी विल राइट इट, है ना। अब एग्जाम थर्ड चीज लिखना, तीसरी बात, VCM is equal to M1 V1 plus M2 V2 plus dot 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 MN VN upon M1 plus M2 plus dot 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 MN। तो क्या हो जाएगा VCM। अब इसको डिफरेंशिएट करो। If you सर ये differentiate, तो VCM तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना। हाँ बिल्कुल। RCM is the position of center of mass, VCM is the velocity of center of mass। देख लो, this is the VCM को मैं लिखवाऊंगा अलग से। VCM is equal to velocity of center of mass। ये कहाँ से आया? R को डिफरेंशिएट मारो V मिलेगा, वही तो था ना, RVA, ठीक है। अब V को डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा? ACM acceleration of the center of mass is equal to dVCM upon dt। तो क्या हो जाएगा? देखो V1 को डिफरेंशिएट करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ M1 A1। V2 को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? प्लस M2 A2। कोई दिक्कत है क्या? फिर ये तो सेम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की तरह डबल डिफरेंशिएशन करना है बस। डबल वही काम है, अरे वही काम पूरे फिजिक्स में चलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी वेक्टर लगता है, वहां भी कैलकुलस लगता है, देखना ना। बिना कैलकुलस वेक्टर के तो फिजिक्स कुछ है ही नहीं। Mn An अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 M, ठीक है। शाबाश, काफी फैला हुआ बिजनेस है इसका। एक बच्चे ने डायलॉग मारा था अभी, काफी फैला बिजनेस है सर का, मतलब महाराष्ट्र में भी पढ़ाते हैं, इधर भी पढ़ाते हैं, है ना। तो इसका भी काफी फैला बिजनेस है यार, लेकिन मजा आ रहा है, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब अच्छा लग रहा है ऑनलाइन में पढ़ा के। मजबूरी में शुरू किए थे लेकिन मजा आ रहा है। अब मतलब सोच रहे हैं कि ऑनलाइन कभी ना छोड़े, ऑनलाइन में अब लगे रहेंगे, मतलब मजा आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब अच्छा लगता है। कर्नाटक के बच्चों से, महाराष्ट्र के बच्चों से, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, सब तरह के बच्चे आते हैं। आई लव इट। यस सर VCM वाले फॉर्मूला में वो अपॉन में सर L की वैल्यू क्या लिखी है सर? VCM अपॉन में L, सर उसकी रेंज क्या है? L इज इक्वल्स टू कहाँ? तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में कह रहा है वो, ये वो आई को पूछ रहा है। आई है, आई है, I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n। अरे ये मैथमेटिक्स वाला है, याद करो। I इक्वल टू 1, सॉरी 1, इसको 1 कर लेना, 1 से n, है ना, समझ रहना। वो स्टाइल मार के फालतू है, इग्नोर करो, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो कुछ नोट पॉइंट लिख लो। आज के क्लास में थोड़ा थ्योरी ज्यादा था, कल के क्लास में पूरा पूरा न्यूमेरिकल ही होगा। जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है एक बार उसको रिवाइज करके आना। सारा फॉर्मूला अगर टिप्स पे रहेगा, क्वेश्चन को एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम बिंदास सॉल्व करो, लिख के दे रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। कैन वी लीव? सफाई हो गई दोस्त? चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, लिखो सम इंपॉर्टेंट नोट्स। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास। पहला, पहला लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स, एक चीज लिखना, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इस पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब फील आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। ये क्या है? रुक जाओ कुछ दिन,
कुछ देर रुक जाओ. I will discuss the formula, then you will come to know what is this. डिटेल में मैं बताऊंगा, ठीक है. सर जैसे हमारा बैलेंस बिगड़ा तो सर एक्सटर्नल फोर्स तो तब भी नहीं लगी. सॉरी. सर जैसे हमारा बैलेंस बिगड़ा, हमारा सेंटर ऑफ मास हिल गया, तो सर फोर्स तो एक्सटर्नल फिर भी नहीं लगी, पर हाँ. डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ. वो सर इसके एग्जांपल्स में लूंगा. रुक जाओ, थोड़ा देर रुक जाओ. नेक्स्ट क्लास में मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा, देन यू विल एंजॉय इट. चलो अभी के लिए ध्यान से देखना. दूसरा लिखो. By removal of some part of the mass, by removal of some part of body, its center of mass will be shifted. Its center of mass will be shifted. Its center of mass will be shifted. मैं बताता हूं कैसे होता है, ध्यान से देखना. एक लिख दो टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है. टाइप 2 लिख दो. टाइप 1 तो मैंने करवा दिया, टाइप 2 3 जो भी हो लिखो. कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम, कैविटी बेस्ड क्वेश्चंस इन सेंटर ऑफ मास, या फिर इसको शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं, और शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, छाप लो इसको. शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास. नहीं अभी रुक जाओ, 8:15 तक क्लास चलेगा. टाइप प्रीवियस स्लाइड दिखाना बस 1 सेकंड के लिए. हाँ. अच्छा दोस्त एक बात बताओ. डन सर. सर 2 ही पॉइंट थे. ये जो पॉइंट मैंने लिखवाया इसका मतलब, हालांकि दोनों जो टाइप है वो वही चीज है जो मैं करवाने जा रहा हूँ. कैविटी क्रिएट करना, या मान लो एक पिज्जा है ना, ये पिज्जा था. डिलीवरी बॉय ने, आज एक डिलीवरी बॉय का एक वीडियो वायरल हुआ था. वो रास्ते में आधा खाना खाया था. एक पीटू सा डिलीवरी बॉय था, देखा ना, मोटू सा स्कूटी पे बैठ के. हाँ सर, स्विगी वाला. हाँ स्विगी वाला है ना, मोटा सा था वो. ऊपर से खाया जाता था, अंदर फिर आता. मान लो एक डिलीवरी बॉय को बहुत ज्यादा भूख लगी. आखिर वो भी इंसान है, बंदा है ना, कभी कभी कुछ बच जाए तो पिज्जा उसको ऑफर कर दिया करो, है ना. तो डिलीवरी बॉय ने इतना पार्ट खा ली, उसने ऐसे करके निकाला, चम्मच से गोल से निकाल के कर दिया. अच्छा पहले जब पिज्जा पूरा फुल फॉर्म में था, एकदम पूरा पिज्जा, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा होगा, राइट, इस सेंट्रल पॉइंट. क्या अब सेंट्रल पॉइंट पे रहेगा? इतना माल गायब हो गया. नहीं सर, अब तो इतना माल गायब हो गया, खा गया वो रास्ते में. पहुंच जाएगा. ठीक है, शिफ्ट मान हो लो जाएगा. तुम्हारा बैड लक है, वो पेटू स्विगी वाला तुम्हारे पल्ले ही पड़ गया है. तो इसका अरे डिलीवरी बॉय ने खाया कैसे है गोल सा? एक स्विगी का है, यूट्यूब पे देखना है. वो ऊपर से मैगी या पास्ता कुछ रहता है. नहीं सर, आपने ड्राइंग बनाई है ना सर, वो तो स्लाइस लेगा ना. हाँ नहीं स्लाइस नहीं किया है उसने, कट कर दिया ऐसे. कैसे किया छोड़ो, उसके पास मशीन है, सामान. या फिर एक कटोरा लेके उसको दबा दिया, पूरा माल निकल गया, ऐसे समझो. कुछ एक इसको गायब कर दिया. तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा तुम बताओ? लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड, तुम बताओ. लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड. वेरी गुड, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ज्यादा माल इधर बचा है ना, गायब हो गया. तो जिधर ज्यादा मास रहता है उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है. आ रही है बात समझ में? यस सर. इस तरफ सेंटर मास की वैल्यू ज्यादा होगी, उस तरफ ही तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का शिफ्टिंग होगा. दैट्स इट, दैट इज द कांसेप्ट. चलो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ. ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लो. एक फुल पिज्जा था, उसका सेंटर ऑफ मास सी पे था. अब जो ये है, इस पिज्जे को आधा डिलीवरी बॉय ने खा लिया है. पिज्जा सुनते ही मुंह में पानी आ जाता होगा बच्चों के. सर कम से कम 99 वाला तो हो ही जाए, एक बार मौका मिले तो, है ना, छोटा वाला पिज्जा. तो होना चाहिए पहले ये C1, ये मान लो C1 था पहले वाला, बट नाउ सेंटर ऑफ मास विल बी शिफ्टेड टू C2. कुछ डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाएगा, x डिस्टेंस, है ना. तो लिखो, ड्यू टू रिमूवल ऑफ मास, center of mass location will be shifted by
some distance, ठीक है, वही चीज हमें निकालना है। इस पे जेई एडवांस में 2-3 क्वेश्चन है, वो मैं करवाऊंगा क्लास में, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहले इसका फार्मूला लिखो, हाउ टू कैलकुलेट द फार्मूला। सर 1 मिनट रुकना। हाँ दोस्त, अर्णव इज सेइंग सर 6 महीना से कुछ भी नहीं मिला, यहाँ समोसे पे भी आफत हो गई है ना। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, घर का खाना खाओ। सर साउथ में मोमोज मिलते हैं? हाँ मोमोज मिलता है ना, मोमोज मिलता है, एंड आई लव डोसा। डोसा काफी अच्छा, डोसा का काफी वैरायटी होता है वहाँ पे। 30 से 40 रुपए में मस्त डोसा मिलता है, एकदम बिंदास। मतलब पनीर वनीर मार के 60, एक डोसा खा लो तो मतलब पेट भर जाता है, ऐसा रहता है। आई रियली एंजॉय। और सबसे ज्यादा मैं साउथ में ये एंजॉय करता हूँ, वहाँ नारियल पानी बहुत सस्ता है, ठीक है। अभी तो मैं घर पे आ गया हूँ फ्रॉम लास्ट 1 और 2 मंथ्स, क्योंकि ऑनलाइन ही क्लास लेना था, तो आई थॉट चलो यार घर से ही लेते हैं। तो नारियल पानी मैंने मतलब रूटीन बना रखा था, काफी पेट साफ रहता है उससे, मतलब गैस वगैरह का तो प्रॉब्लम। सर अभी आप साउथ में नहीं हो? नो नो, आई शिफ्टेड, मैं 1-2 महीने के लिए घर आ गया हूँ अभी। आगे दशहरा दिवाली सब आने वाला है, तो सर घर कहाँ है? अभी मैं पटना में हूँ, मैं होम टाउन इज पटना होगी, तो अभी मैं घर पे हूँ। तो रियली आई लव, मतलब पता नहीं क्यों मुझे वहाँ के मौसम से प्यार है, मतलब आई लव दैट प्लेस। अभी मैं जून जुलाई की बात कर रहा हूँ, जब गर्मी में लोग पागल हो जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में वही हाल है, यूपी अलीगढ़ वगैरह हर जगह तो वही हाल होगा। तो जब लोग गर्मी में मतलब फैन कूलर के लिए परेशान रहते हैं, उस समय वहाँ में मतलब रात में फैन चला दो तो चादर ओढ़ना पड़ता है, मतलब इतनी ठंड होती है। कभी भी टेम्परेचर हुगली का सर्च करना, 23 डिग्री से सेल्सियस ज्यादा नहीं जाता है, मैक्सिमम 30। अच्छा, छपरा वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पे? अच्छा प्रियंका, ओके, सेम। कहाँ, वेयर आर यू फ्रॉम प्रियंका? ओके। अच्छा अच्छा, इट्स ग्रेट, नाइस टू मीट यू। बट पता नहीं क्यों यार, नॉर्थ इंडिया का मौसम मुझे, आई हेट द वेदर कंडीशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब मजा नहीं आता। सर साउथ में तो ज्यादा गर्मी होनी चाहिए। कौन बोला भाई, गोवा से 100 नहीं किलोमीटर। होती, नहीं होती गर्मी वहाँ। नहीं 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 नहीं, यार और या तो नॉर्थ की एक्चुअली नॉर्थ में नॉर्थ की ठंड बढ़िया रहती है सर। बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है, आई एग्री विथ यू। बट मैं जहाँ पे रहता हूँ, जैसे गोवा ये है, गोवा से 100 किलोमीटर की दूरी पे हुबली है ना, 100 किलोमीटर ओनली। मतलब अगर कार वार से हम लोग गोवा ट्रिप पे निकलते हैं तो 3 घंटे 4 घंटे में बस से पहुंच जाते हैं या कार से पहुंच जाते हैं। एटलीस्ट 50 बार तो हो गया होगा, 50 टाइम्स गोवा मैंने विजिट किया है वहाँ। मस्त है, बिंदास जगह है, मजा अरे आता वाह है। सर। और मतलब सर्च करना केएलई रेसिडेंशियल प्रेरणा कॉलेज, यही पे हम और नेहा मैम सब लोग यही पढ़ाते हैं, सब लोग। केएलई रेसिडेंशियल प्रेरणा ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नॉर्थ है ये अवंती का, सॉरी साउथ इंडिया का। केएलई एक बहुत बड़ा एजुकेशनल ट्रस्ट है, उसी के साथ हम लोग काम करते हैं, उसी के साथ हमारा टाई अप है वहाँ पे। तो आई रियली लव दैट प्लेस। मैं बस दिवाली के बाद निकल लूंगा फिर वापस। तो वहां पे तो फॉरेनर्स भी होंगे। कहाँ, गोवा में? यस सर। बिल्कुल, गोवा में फॉरेनर्स ही आते हैं। वहाँ पे एक बीच है, कुछ बीच पे ऐसा है कि जिसपे फॉरेनर्स ज्यादा आते हैं। कोलवा बीच है और एक बाघा बीच है, इन दोनों पे बहुत फॉरेनर्स आते सर हैं। आपको सही तो है पूरी सर, डिटेल है। मजे क्या बोल करते रहे हो हो? सर। सर आपकी तो पूरी डिटेल है आपको तो। क्यों नहीं रहेगी भाई, 50 बार गोवा घूमा है मैंने। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, मुंह आया मत फंसो, ठीक है। चलो आ जाओ, M1 + M2। तो देखो दोस्त, ऐसा है कि आरसीएम का एक फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था वो कुछ ऐसा था, राइट। M1R1 + M2R2। मैंने बस एक चेंज किया है, यहाँ पे माइनस डाल दिया है, ठीक है। सर क्यों? गोवा का कोई ऐसा बीच नहीं बचा जहाँ पे मैंने एक दिन नहीं बिताया, ठीक है। आई रियली लव दैट प्लेस। कॉलेज टाइम में भाई पैसे कमा कमा के कैसे कैसे रात रात भर जग के पैसे कमाते थे, तब जाके गोवा ट्रिप के लिए प्लान। पापा से बोलो तो पापा बहुत घुसाते थे, मैं पढ़ाई पे ध्यान दे, गोवा जाएगा घरे कहीं के। बहुत गालियां पड़ती थी घर से। तो मैं फिर मतलब अपना पॉकेट मनी के लिए पैसे निकालता था, बहुत सारे साइट्स है वहाँ से। फिर एक एक 2-2 महीने हम लोग छुट्टियों में काम करते थे, तो फिर जाके पैसा जुटता था, तब हम लोग निकलते थे।
काफी एंजॉय किया यार, बट हाँ जरूरी था। सर आप छपरा में क्यों नहीं पढ़ाते? नहीं भाई, आई कांट सर्वाइव इन साउथ इंडिया, सॉरी नॉर्थ इंडिया। सोचता हूँ मतलब बच्चे बच्चे सर हो मतलब जाएंगे। आपकी सर मतलब आपकी जिंदगी रंगीन रही है। सॉरी सर क्या? सर आपकी जिंदगी रंगीन रही है। जिंदगी अच्छी रही है? क्या बोल रहे, अच्छी या बुरी बोल रहे हो? रंगीन रंगीन। अच्छा रंगीन, बिल्कुल रही है भाई। कलरफुल कलरफुल। बिल्कुल, आई डिजर्व इट ना। तुम भी पढ़ो ना, मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ ये सब चीज। माय मोटो इज जस्ट टू मोटिवेट यू। मैंने 3 साल कोटा में पढ़ाई की, 3 years। आई हैव गिवन। पहला साल तो उतना अच्छा नहीं आ पाया था, मतलब एनआईटी अगरतला मिल रहा था फर्स्ट ईयर। पहला साल जब मैंने क्रैक किया था एनआईटी अगरतला मिल रहा था, जिससे कि ज्यादा प्लेसमेंट नहीं होता है। मुझे सर चाहिए ये था कहाँ है? तो फिर लास्ट में दूसरे बार ड्रॉप किया। एडवांस में मेरा थोड़ा रैंक पीछे था तो उससे हो नहीं पाया, तो फिर मैंने एनआईटी भोपाल दिया। तो 3 साल मैंने। सर ये अगरतला कहाँ है? अगरतला इज इन त्रिपुरा। मतलब नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी जो है ना, देखो नॉर्थ ईस्ट का जो एनआईटी है उस या नॉर्थ ईस्ट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसका कट ऑफ काफी कम जाता है। तो अगर तुम्हारा पीछे रैंक आता है तो नॉर्थ ईस्ट वाले, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब का जो एनआईटी है ना, हर स्टेट में एक एनआईटी होता है। जैसे एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, तो हर स्टेट के राजधानी में एक होता है एनआईटी। तो अगर तुम्हारा कम है तो उधर जा सकते हो। सर लखनऊ में भी होगा? सॉरी, यूपी? यूपी में सर लखनऊ में भी होगा क्या फिर? नो, यूपी में नहीं है। यूपी में आईआईटी है, कानपुर है, तो वहाँ एनआईटी नहीं है ना, ऐसा है। बट ठीक है, मतलब अभी से उतना मत सोचो। तो ये 3 साल मैंने क्रिकेट क्या होता है, मूवी क्या होता है, इन 3 साल में जितनी भी मूवीज रिलीज हुए थे ना, मैंने कॉलेज में जाके देखा था यूट्यूब पे, या फिर 10-10 रुपए में मूवी भरवा भरवा के, है ना। तो बहुत त्याग करना पड़ता है भाई। जब पढ़ाई का टाइम होता है तो इंसान को पढ़ना पड़ता है। सर आप कितने घंटे पढ़ते थे? मतलब कॉलेज में जाओ, मस्ती करो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, बट अभी अगर करते हो तो ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत डेंजरस है। यू कांट इवन इमेजिन। एनीवेज चलो। सर आप कितनी देर पढ़ते थे? सॉरी सर आप कितनी देर पढ़ते? देखो 4 से 5 घंटे वही जो कोचिंग का सिस्टम होता है, 4 से 5 घंटे कोचिंग का टाइम होता था, और 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी। बहुत, इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ता है। हाँ 13th में मैं जब था, जब रिपीटेड बैच में था, तो उसमें थोड़ा मैंने ज्यादा मेहनत किया था, क्योंकि उस समय सिर्फ क्लास ही इसमें 4 घंटे ही क्लास होता था 11-12। सर आपकी स्कूल की नहीं होती थी ना? नहीं, स्कूल तो नहीं होता था, फुल फ्रीडम था। सर हमारा तो स्कूल भी होता है सर, सुबह सुबह। अब ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कैसे मैनेज करना है। आई कांट से एनीथिंग, वरना स्कूल वाले बोलेंगे कि हमारे बच्चे को भगा रहे हैं सर। बट यू शुड नहीं नो हाउ सर। टू मैनेज इट स्मार्टली। हाँ मेरा तो टाइम शेड्यूल फिक्स था भाई। कोटा में अगर सर तुम्हारा सर रिलेटिव मैंने पढ़ता ट्राई हो किया। ना, वो लोग स्कूल का नाम भी नहीं जानते कहाँ उनका एडमिशन हुआ है, वो पापा लोग करवा देते हैं। अरे नेक्स्ट क्लास भी है क्या? ओ ठीक है ठीक है, चलो क्लास यही खत्म करते हैं। एक अभी इस पे जेई एडवांस का एक क्वेश्चन लेने वाला था मैं, ऐसे भी उसमें कम से कम 10 मिनट लगेगा, तो आई विल टेक इट। ठीक है, एनीवेज क्लास इज ओवर। इफ यू वांट यू कैन लीव, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन टुडेस क्लास। आज की क्लास में कोई डाउट है तो बताओ दोस्त। नो सर नो। बाप रे, गला फंस जाता है यार। मेरा भी नेक्स्ट क्लास है, उसके लिए थोड़ी एनर्जी बचा के रखनी है। ओके गाइस, बाय, सी यू। स्प्राइट सर मैंने क्लियर है। एक बार ट्राई किया था कि मतलब मैं स्कूल की क्लास ना लूं, पर मैम बोलती रहती हैं पूरा व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उन पे भी प्रेशर होता है यार कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं स्कूल में, ये सब नाटक बहुत। कोचिंग वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम पैसा दे दियो तुम आओ, मतलब अवंती को छोड़ के बाकी कोचिंग्स में तो अटेंडेंस भी नहीं होता है। अवंती वाले तो एटलीस्ट कम से कम ये देखते हैं कि बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तुम्हारा अटेंडेंस, तुम्हारा पीटीएम वगैरह। कोटा के किसी भी इंस्टीट्यूट में सर पीटीएम। मैंने कोशिश की थी ना लेने की, स्कूल की, फोन आ गया था। अच्छा अच्छा, होता है। बट देखो क्या है, स्कूल के बारे में मेरा एक्सपीरियंस बहुत जीरो रहा है, मैंने स्कूल का कोई कभी शकल भी नहीं देखी है, तो मुझे कमेंट करना कुछ अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग स्कूल्स एंड ऑल। बट स्मार्टली अगर कुछ मैनेज कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो तो करो। अरे ठीक है ना यार, ज्वाइन करके छोड़ दो अपना, मॉड्यूल क्वेश्चन बैंक वगैरह सॉल्व करो, इधर का काम करो, है ना। हाँ सर, केमिस्ट्री की क्लास में करता हूँ मैं ऐसे स्कूल की, क्योंकि मैम उस समय ध्यान अगर नहीं देखो, देती। अगर कुछ फायदा हो रहा है देन डू इट। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम है क्या जिसमें 11th के बोर्ड्स का मार्क्स पूछता है? आई डोंट नो व्हाई स्कूल्स आर टेकिंग इट सो सीरियसली,
आई डोंट नो, बट नहीं पूछता है। तो हम ये नहीं कहते कि मत करो, बट फोकस मस्ट बी ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो। वरना हाँ, सोसाइटी में सिर्फ इंप्रेशन झाड़ना है कि हाँ भाई मेरे तो 90% आ गए, सोसाइटी वाले 10 दिन इज्जत देंगे, उसके बाद कोई इज्जत नहीं देने वाला, क्योंकि तुम कोई आईटीएन एनआईटीएन तो बन नहीं गए हो, कोई एमबीबीएस डॉक्टर तो बन नहीं गए हो, क्यों इज्जत देगा भाई? 90% लाने वाले बहुत लोग, कोई फायदा नहीं। ठीक है, हम ये नहीं कहते बुरा है, अच्छी बात है, सोसाइटी में इज्जत मिलती है, बट इज्जत से पेट नहीं भरता है ना भाई, है ना? एक बड़ी जॉब चाहिए, उसके लिए आपको एक अच्छा सा कॉलेज चाहिए, और अच्छा सा कॉलेज कभी भी बोर्ड्स के मार्क्स पे एडमिशन नहीं देता, ये याद रखना। तो यू शुड सेट योर प्रायोरिटी, क्या करना है। बाकी इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ, स्मार्टली कुछ मैनेज कर सकते हो तो करो, अदरवाइज अटेंडेंस तो दिक्कत होगी स्कूल में, है ना? सर फोकस इधर रखना। ओके सर गाइस, हाँ दोस्त बोलो। सर एक डाउट था हाँ बिल्कुल सर। सर वो एक बार माइनस का साइन कहाँ से एक्सप्लेन कर देंगे हाँ, आप? क्योंकि कुछ पार्ट गायब हो गया है ना, M2 मैं इस पे बताने वाला हूँ। M2 पार्ट जो गायब हुआ है ना, इसीलिए उसको हमने माइनस कर दिया, उसका कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया। ठीक है, फॉर्मूला है, रख लो। ठीक सर है, सिर्फ वही पार्ट माइनस करेंगे ना जो रिमूव करा है हमने? हाँ बिल्कुल, उस पार्ट को मैं अभी रुक जाओ, उस पे आने वाला हूँ, डोंट वरी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। बाय गाइस, सी यू, एंजॉय।